आशुतोष तिवारी। आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। हर एक नागरिक को नागरिकता की बोध कराने में व्यवहारिक ज्ञान से लेकर विषय पर आप चीज़ों को देखें, विषय वस्तु को देखें, उनको ज्ञान देने में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन शिक्षक के मन में क्या है, उसको टटोलने के लिए आज यहाँ पे शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है लॉ कॉलेज में, रीवा में। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे साथ जो भविष्य की पीढ़ी को जो शिक्षित कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, रविंद्र तिवारी। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में। आज पहली बात तो शिक्षक दिवस है, इसलिए मैं इस देश के सभी शिक्षकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप ही से बात हो रही थी तो आपने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है। बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। अगर शिक्षक अपना दायित्व समझे, अपने दायित्व का निर्वहन करे और अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ छात्रों को तराशे, तो निश्चित रूप से वो इस देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षक को जितना समय अध्यापन में देना चाहिए वो कुछ व्यवस्थाओं के कारण नहीं दे पा रहा है। जैसे कुछ चीज़ों को लेकर उसको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। उदाहरण के लिए मैं आपको पुरानी पेंशन की बात अगर करूं, नई पेंशन स्कीम जो है उसके तहत अब जो पहले पुराना पेंशन का सिस्टम था वो बदल गया है, तो उसको लेकर उसके मन में एक असुरक्षा की भावना है कि बुढ़ापे में जो एक सहारा था पेंशन हमारा, वो शायद कहीं प्रभावित हो जाएगा, तो वो उसको संवारने के लिए चिंतित रहता है। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर हम चाहें कि जैसे मैं उच्च शिक्षा विभाग का शिक्षक हूँ, तो हम लोगों के दो प्रमुख दायित्व होते हैं, एक तो अध्यापन और दूसरा शोध। मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से इतना सहयोग शोध के क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा कहीं ना कहीं कि जिससे शोध को बढ़ावा दिया जा सके। समय भी उतना ज़्यादा हम लोग शोध को नहीं दे पाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जो क्लरिकल वर्क कुछ करने पड़ जाते हैं स्टाफ की कमी के चलते। तो जितना समय हमें देना चाहिए, जितना खर्च शासन को करना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा प्रभावित हो रही है। और अगर ऐसे शिक्षा प्रभावित होगी तो शिक्षक इस देश को सोने की चिड़िया कैसे बना पाएगा, ये मुझे लगता है एक प्रश्न रहा आएगा। तो जिसको इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। और निश्चित रूप से समाज में जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं वो इस विषय में विचार करें कि शिक्षकों को केवल अध्ययन, अध्यापन और शोध तक सीमित रखा जाए, उनका भविष्य इतना सुरक्षित रखा जाए जिससे वो केवल इन्हीं 3 कार्यों में अपना समय और अपना ध्यान लगा सके, इसके अलावा कुछ ना करे। तब तो जाके कहीं शिक्षा की जो कल्पना है वो सही रूप में साकार हो पाएगी। इसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक सर मेरा सवाल है, एक जनरल सा सवाल है।